हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स। आपका टॉपिक रहने वाला है बोट एंड स्ट्रीम। दोस्तों, जो भी कॉन्सेप्ट हम समझेंगे बराबर ऐसे जैसे हिंदी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, तो आपकी अपनी मातृभाषा हिंदी में समझेंगे। और ये कॉन्सेप्ट आप एक बार अगर सीख जाओगे तो आपको प्रीलिम्स में तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, बट उसी के साथ साथ आपके जो डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस आपको मेंस लेवल एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं, वो भी आप इजीली टैकल कर पाओगे, इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर एक बार इन कॉन्सेप्ट्स को समझ आओगे। रट्टा मारने को नहीं कह रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, अगर आप कॉन्सेप्ट्स को समझोगे तो। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है टोटल टाइम देकर आपको कंफ्यूज करना। एग्जामिनर के हिसाब से कह रहा हूं मैं कि टोटल टाइम देकर आपको कंफ्यूज करना। देखो, जब कभी भी एग्जाम के अंदर टोटल टाइम देकर आपको सवाल पूछा जाएगा तो उसको कैसे टैकल करना है, चाहे वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से हो, चाहे वो बोट एंड स्ट्रीम से हो, या फिर आपका किसी भी चैप्टर से टोटल टाइम देकर जब आपको सवाल पूछे जाते हैं तो उन्हें कैसे टैकल करना होता है, कौन सा अप्रोच रहता है, वो हम आपको बताने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ मैन गोज डाउन स्ट्रीम। तो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम पूरी दुनिया जानती है कि बोट प्लस रिवर स्पीड मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, और अपस्ट्रीम का मतलब होता है बोट माइनस रिवर की स्पीड। ओके, इतना तो सबको पता होगा, बेसिक। आगे बढ़ते हैं। विद अ बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न अपस्ट्रीम, मतलब एक बार वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, एक बार वो अपस्ट्रीम आ रहा है। टू हिज ओरिजिनल प्लेस, मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया था चलना उसी से डायरेक्शन में जा भी रहा है और वापिस आ भी रहा है इन 16 आवर्स में। ये जो 16 आवर्स है, यही वो बात है जो मैं ऊपर कह रहा था आपको, टोटल टाइम। तो 16 घंटे यानी कि हमारा टोटल टाइम है। डिस्टेंस कैसे इसने हमें एक्सप्लेन करके बताया है कि एक बार वो जा रहा है, एक बार वो वापस आ रहा है, एक बार वो डाउनस्ट्रीम की स्पीड के साथ जा रहा है, और जब वापस आ रहा है तो अपस्ट्रीम की स्पीड के साथ वापस आ रहा है। डन डन। आगे, इफ द स्पीड ऑफ द बोट, अगर बोट की स्पीड आपके पास दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, रिवर की स्पीड यानी कि स्ट्रीम की स्पीड आपके पास दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके पास एक्चुअल स्पीड है, रेशियो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्चुअल स्पीड की बात कर रहा हूं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बोट, तो कितना डिस्टेंस बोट ने ट्रेवल किया है। हमारे पास जैसे ही बोट और रिवर का मुझे मिल गया रेशियो 4 और 3, मतलब एक्चुअल जो उनके बीच में एक्चुअल स्पीड है उसका मुझे रेशियो मिल गया, तो मैं तुरंत अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का भी रेशियो लिख लूंगा। जब भी एग्जाम के अंदर आपको बोट और रिवर का मिल जाए रेशियो, तो तुरंत आपको क्या करना है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का रेशियो लिखना है। 4 और 3 कितना होता है, 7। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, बोट प्लस रिवर। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1। अपस्ट्रीम की स्पीड मतलब बोट में से माइनस रिवर की स्पीड, डाउनस्ट्रीम का मतलब बोट में प्लस रिवर की स्पीड। तो ये मेरे पास आ गया रेशियो किसका, अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का। डन डन। आगे, अब आपसे बोला गया है 16 घंटे क्या है, टोटल समय है। उसने बोला है जो डिस्टेंस x उसने यहां कवर किया था, वही उसने डिस्टेंस आते वक्त भी कवर किया है। ओके, तो x डिस्टेंस जब उसने कवर किया होगा तो वो डाउनस्ट्रीम की स्पीड के साथ गया था। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 7, प्लस जब वो वहां से वापस आ रहा होगा तो उसने सेम डिस्टेंस वही x ट्रेवल किया होगा, कौन सी स्पीड के साथ, 1 की स्पीड के साथ। x कॉमन निकल गया, ये 1/7 प्लस 1/1 आ गया। यहां पे 16 ऐसे ही रहेगा। ये देखो यहां पे x इंटू 1 7, 8/7, 8 का 2 गुना 16, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो देखते भी नहीं है, x इक्वल्स टू 14, मतलब 14 ही मेरा आंसर है। कहां पे है, 13, 12, 28, 15, 18। अरे शिट यार, यहां पे तो 14 ऑप्शन में है ही नहीं। क्या मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया, नहीं, आपने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया, किया नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बोट यानी कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। उन्होंने उनके बीच, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस नहीं पूछा है, डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया है। एक बार वो यहां से यहां गया 14 किलोमीटर, एक बार यहां से यहां वापस आया 14 किलोमीटर, यानी कि 28 किलोमीटर आपका आंसर है। ये 14 आपका आंसर नहीं है, ये एक तरफ का डिस्टेंस है। समझ में आया, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट नंबर 2, डिस्टेंस को डिवाइड करके दे दिया जाता है। यानी आपका
टोटल जो डिस्टेंस होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करके आपको दे दिया जाता है। कैसे समझते हैं सवाल से। अ बोट इज गोइंग डाउनस्ट्रीम, एक बोट जो है वो कैसे ट्रैवल कर रही है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है, मतलब बोट प्लस रिवर की स्पीड के साथ क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोट स्पीड बीइंग 9 किलोमीटर पर आवर, बोट की जो स्पीड है वो हमारे पास कांस्टेंट है, कैसी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बोट की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है। तो बोट की स्पीड कितनी आ गई, 9 किलोमीटर पर आवर। आगे देखो, एंड स्ट्रीम स्पीड फॉर पार्ट ऑफ जर्नी इज 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक पार्ट ऑफ जर्नी, एग्जाम्पल समझो, ऐसे डिस्टेंस है कोई टोटल, उसका जो एक पार्ट होगा, मतलब इधर वाला जो पार्ट होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, उसमें जो रिवर की स्पीड है वो कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पे रिवर की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन बोट की स्पीड तो वही रहने वाली है जो स्टार्टिंग में दे रखी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। डन। ओके, और जो ये नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि इधर से इस साइड वाला जो पार्ट है, उसमें आपका जो रिवर का स्पीड है वो कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बोट की स्पीड है वो है 9 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखो ध्यान से, ये वाला जो डिस्टेंस है हमें नहीं पता कितना, यहां से यहां डिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता, बट इफ इट ट्रेवल्स 154 किलोमीटर इन 12 आवर्स, लेकिन वो 154 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है, 154। अगर ये वाला डिस्टेंस मैं x मान लूंगा तो इधर से इधर वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 154 माइनस x। समझ में आ गया ना। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, x, और वो जो बोट है वो कौन सी स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड के साथ। डाउनस्ट्रीम की स्पीड मतलब बोट प्लस रिवर की स्पीड। यहां पे बोट की स्पीड 9 है और रिवर की स्पीड 3 है, तो मतलब यहां पे उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पे उसकी स्पीड कितनी रहने वाली, 9 और 5 14, यानी कि 14 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सी स्पीड, डाउनस्ट्रीम की स्पीड। ठीक, अब मेरे को एक बात बताओ, टोटल 154 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितना समय लग रहा है, 12 घंटे। 12 घंटे, 12 घंटे क्या है, टाइम। टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला डिस्टेंस कितना है मेरा, x, स्पीड कितनी है 12, प्लस दूसरा डिस्टेंस कितना होगा मेरा 154 माइनस x, ये वाला, डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 14। आसान करने के लिए कैलकुलेशन को कितना कर दो, 84। 12 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 84। 12 का 6 गुना कितना होता है, सॉरी 7 गुना कितना होता है, 84। तो ऊपर 7 इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 का 6 गुना कितना होता है, 84। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू 4 24, 2 कैरी 32, 3 कैरी 9 24 माइनस 6x, यहाँ पे कितना 12। आगे देखो, ये 12 इंटू 84, 12 इंटू 84 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7x माइनस 6x कितना बचेगा, x प्लस 9 24। 12 इंटू 84, 12 का 4 गुना कितना होता है 48, 4 हासिल। 12 का 8 गुना 96, 96 में 4 जोड़ा तो 100 इज इक्वल्स टू x प्लस 9 24। यहाँ पे 9 24 माइनस 8 में से 4 निकाला 4, 10 में से 2 निकाला 8, और 9 कितना हो जाएगा 0, तो 84। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 84। इसने लेकिन आपसे पूछा क्या है, क्या इसने आपसे ये डिस्टेंस पूछा है कि x कितना है, नहीं, इसने आपसे पूछा है फाइंड द टाइम फॉर विच स्ट्रीम की स्पीड, यानी स्ट्रीम मतलब रिवर की स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर। यानी जब आपके रिवर की स्पीड, ये देखो यहां पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तब आपको कितना टाइम लगा है। तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 154 माइनस एक्स, एक्स की कितनी वैल्यू है 84, मतलब 4 और 7 70 आ गया। तो 70 डिस्टेंस को 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर करने में कितना समय लगा होगा, 5 घंटे। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको सेकंड कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3 के ऊपर, जिसमें आपको समझाने वाले हैं रेशियो में बोट एंड रिवर की स्पीड दे दी जाती है। यानी कि आपके पास बोट और रिवर की स्पीड एक्चुअल में नहीं बल्कि रेशियो में दे दी जाती है। तो वहां पे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना होता है, ध्यान से देखो। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ रिवर इज
देखो बोट यहां पे, रिवर यहां पे, 7 और 2। जैसे ही बोट और रिवर की स्पीड मुझे मिल जाए, तुरंत अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का भी रेशियो निकाल लो। आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट जल्दी जल्दी 7 - 2 5 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा। अपस्ट्रीम की स्पीड और डाउनस्ट्रीम की स्पीड। बोट कवर करता है 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 घंटे में। मतलब मेरे पास अपस्ट्रीम की स्पीड तो मुझे दे रखी है 120। आ गया, स्पीड किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। 120 किलोमीटर कितने घंटे में? 8 घंटे में, यानी कि 15 गुना, 8 का 15 गुना 120। अब यहां देखो, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मेरे पास रेशियो दे रखा था, 5x की वैल्यू 15, तो इसका कितना गुना? 3 गुना 15, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 27। समझ में आया? तो मेरे पास डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 27, अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 15। पूछा है 3 घंटे में डाउनस्ट्रीम की स्पीड के साथ उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अरे भाई साहब, जब 27 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार है, तो 27 मतलब 3 के साथ करोगे तो कितना आएगा? 81। तो आपका ऑप्शन नंबर ए कितना आ जाएगा? 81। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 4 के ऊपर, जहां पे बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं घुमाकर पूछा जाता है। डायरेक्ट नहीं, घुमाकर पूछा जाता है। सवाल तो बोट एंड स्ट्रीम का ही होता है, बट आपको लगता है पता नहीं कौन सी कहानी पूछ दी है। समझो, सुधीर कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 15/2 किलोमीटर पर आवर। सुधीर एक पर्सन है जो डिस्टेंस, जो स्पीड जिसकी है 15/2। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे आप सुधीर को क्या मान के चलोगे? सुधीर को सुधीर मत मानो, सुधीर को यहां पे बोट मान के चलो कि बोट की स्पीड हमें कितनी दे रखी है? 15/2, यानी कि 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा इन स्टिल वाटर। इफ ही टेक्स 4 टाइम्स एज लॉन्ग। अब यहां पे ध्यान से समझो, आप क्या कहा गया है? यहां पे अपस्ट्रीम और यहां पे कहा गया सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, यानी कि सुधीर को, यानी कि इस बोट को जितना समय अपस्ट्रीम को जाने में लग रहा है उससे 4 गुना कम। या फिर ऐसे कहो कि देखो, ऐसे रिवर की डायरेक्शन है यहां की तरफ, तो जब सुधीर या फिर जो बोट है वो रिवर की डायरेक्शन में जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि बोट प्लस रिवर की स्पीड होगी। लेकिन जब वो रिवर के अपोजिट आएगी इधर के लिए, तो बोट में से माइनस रिवर की स्पीड। तो मेरे को एक बात बताओ, जब मैं रिवर की स्पीड के साथ उस तरफ जाऊंगा तो मेरी स्पीड क्या होगी? ज्यादा। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अपस्ट्रीम की स्पीड से। लेकिन जहां पे स्पीड ज्यादा है वहां पे टाइम क्या लगेगा? मुझे कम लगेगा ना। 2 पर्सन हैं, एक की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 50 वाला जो होगा उसको समय कम लगेगा ना, और 30 वाले को समय ज्यादा लगेगा। तो अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, अपस्ट्रीम की स्पीड हमेशा कम होती है, तो ये वही कह रहा है कि आपके पास जो टाइम का रेशियो है, टाइम का, वो 4 गुना ज्यादा लगेगा। अगर आप डाउनस्ट्रीम में सिर्फ 1 घंटा लगा रहे हो, ऐसा लेट करके चलो, मान के चलो, तो आपको इधर कितने लगेंगे? 4 घंटे। 4 टाइम्स आपको अपस्ट्रीम में 4 गुना ज्यादा समय लगेगा एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम जाते वक्त आपको जो समय लग रहा है। अगर डिस्टेंस सेम है, कितने सारे चैप्टर्स में बता चुका हूं मैं, तो स्पीड का रेशियो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। ये मेरे पास डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई, ये मेरे पास अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, रिवर की स्पीड आपसे पूछी है और बोट की स्पीड आपको दे दी गई है। तो बोट की स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। डाउनस्ट्रीम कितना है? 4, अपस्ट्रीम कितना है? 1, तो 5/2 यानी कितना आ जाएगा? 2.5। ये 2.5 मेरा क्या है? बोट की स्पीड। तो बोट की स्पीड मतलब इसको आप x मानो, इसको भी x मानो, तो ये भी कितना आ जाएगा? 2.5x। तो बोट की स्पीड जो एक्चुअल वाली है वो कितनी है? 7.5। 7.5 आपके पास 2.5x की वैल्यू है, आपसे मांगी है रिवर की। तो रिवर का फॉर्मूला होता है डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। 4 में से 1 निकालोगे, 3/2, इसको काटोगे तो 1.5x आ जाएगा। आपसे मांगी है 1.5x की वैल्यू। समझ में आया ना? ये भी बोट की स्पीड है
और ये भी बोट की स्पीड है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ये जो 7.5 है ये इस 2.5x की वैल्यू है, आपसे 1.5x की वैल्यू पूछी है। ये बोट को स्पीड निकालने का फॉर्मूला, ये रिवर की स्पीड को निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 25 का 3 गुना 75 और 3 इंटू 1.5 करोगे तो कितना जाएगा 4.5। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी 4.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे फ्रेंड्स कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसी वीडियोस में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।